हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ बताऊंगा कि वो क्या होता है और वो काम कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि इसमें मेजर्ड क्वांटिटी जो होती है वो इंस्ट्रूमेंट के मूविंग सिस्टम के मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट या फिर यूँ कहिए कि डिफ्लेक्शन को प्रोड्यूस करता है। और इसमें एक अपोजिट इफ़ेक्ट भी होता है जो कि इस डिफ्लेक्शन का अपोज करता है। इस अपोजिंग इफ़ेक्ट को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जैसे जैसे मूविंग सिस्टम का मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट या यूँ कहिए कि डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, वैसे वैसे इसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा। और जब डिफ्लेक्शन और अपोजिट इफ़ेक्ट दोनों इक्वल हो जाते हैं तो फिर मेजर्ड क्वांटिटी का इन्फर्ड किया जा सकता है, मतलब उसका जो अनुमान है वो लगाया जा सकता है। तो आइए एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे PMMC एक इंस्ट्रूमेंट का नाम आपने सुना होगा, परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल। तो आइए इस एग्जांपल से देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो ये देखिए, एक परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल है जिसमें ये परमानेंट मैग्नेट है और ये करंट कैरिंग मूविंग कॉइल और ये स्प्रिंग है जिसके द्वारा हमारा अपोजिंग इफेक्ट क्रिएट होगा। और ये हमारा स्केल हो गया। तो और ये एंगल थीटा है। तो अब देखिए, स्प्रिंग के द्वारा जो अपोजिट इफेक्ट क्रिएट होगा उसके द्वारा जो टॉर्क होगा वो मूविंग कॉइल का जो टॉर्क होगा उसके बिल्कुल अपोजिट होगा। और मूविंग कॉइल का जो टॉर्क होगा वो बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। अतः टी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब टी डी इज इक्वल्स टू जी आई। यहाँ जी क्या है? कांस्टेंट है। और यदि स्प्रिंग का जो टॉर्क है वो अगर बढ़ेगा तो थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इस तरह से टी सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो टी सी इज इक्वल्स टू, एक दूसरा कांस्टेंट ले लेते हैं, के थीटा। तो के एक कांस्टेंट हो गया। और अब बैलेंस की कंडीशन में क्या होगा?
मतलब टी सी इज इक्वल्स टू टी डी। तो यदि हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं या इसको भी मान लेते हैं इक्वेशन, तो अब इससे क्या होगा, किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं। यहाँ पे अगर टी सी इज इक्वल्स टू, मतलब दोनों इक्वेशन को इक्वल करके देखते हैं, तो जी आई इक्वल्स टू के थीटा, मतलब आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के थीटा अपॉन जी। और थीटा की वैल्यू निकालें तो और थीटा इज इक्वल्स टू जी अपॉन के आई। तो इस तरह से जो मेजर्ड क्वांटिटी है, मतलब करंट आई जो है वो थीटा और कांस्टेंट जी और के डिफ्लेक्शन पर डिपेंड करती है। इस तरह से डायरेक्ट रीडिंग लेने के लिए, मतलब करंट आई की वैल्यू को डिफ्लेक्शन थीटा के टर्म में डायरेक्टली मेज़र करने के लिए जी और के की वैल्यू को कैलिब्रेट किया जाना चाहिए। अतः डिफ्लेक्शन टाइप के इंस्ट्रूमेंट में मेजर्ड क्वांटिटी इंस्ट्रूमेंट के कैलिब्रेशन पर डिपेंड करती है। तो आई होप कि आप लोगों को हमारा ये डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट समझ में आया होगा, और अगर इसको लेके कोई डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा और आपके डाउट को क्लियर करूंगा। तो इसी तरह के और नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।